ग्रहों की श्रृंखला में आज लेके आया हूं ऐसा ग्रह जो सबसे ज्यादा अपेक्षा झेलता है, सबसे ज्यादा नजरअंदाज, सबसे ज्यादा इग्नोर मेरे हिसाब से और भारतीय संस्कृति के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन न जन्म पत्रिका में दिखाई देता, न कुंडली में, न जीवन में, न पंचांग में। वो ग्रह जो वो चीजें देता है जो असली है, और वीडियो खत्म होते होते आप ये बात रियलाइज करेंगे कि वाकई असली तो यही था। आज बात करते हैं केतु की। सीरीज का नाम हमने रखा था हर ग्रह कुछ कहता है। आज उसका लास्ट वीडियो है, 9वें ग्रह की हम बात कर रहे हैं, केतु। केतु के लिए व्यास जी कहते हैं रौद्र रौद्रम घोरम, सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत भयानक, बहुत डरावना दिखने वाला। केतु की डेफिनेशन ये दी है। हर ग्रह कुछ कहता है, केतु क्या कहता है? केतु कुछ नहीं कहता। वास्तविकता में क्या है सिचुएशन? गला कट गया था, सिर का राहु बना, नीचे की बॉडी का केतु बना, मुंह है ही नहीं, बोलेगा कैसे? मांगता क्या है? कुछ नहीं मांगता। देता क्या है? जो भी देता है बस दे ही सकता है, ले कुछ नहीं सकता आपसे। ऐसा ग्रह केतु सोचता नहीं, इच्छा नहीं रखता, सिर्फ काम करता है, कर्म करता है, ना कोई इच्छा ना कोई दिमाग, सिर्फ एग्जीक्यूशन। केतु स्पिरिचुअलिटी का, मोक्ष का कारक मानते हैं। अब एक बात देखिए, अलग अलग ग्रह आपको क्या देते हैं। मंगल आपको देंगे शक्ति, बल। भगवान को आपसे शक्ति चाहिए? नहीं चाहिए। बृहस्पति आपको देंगे ज्ञान, भगवान को आपसे ज्ञान चाहिए? नहीं चाहिए। बुध आपको देंगे बुद्धि, भगवान को चाहिए? नहीं चाहिए। राहु देंगे वहम, चाहिए? नहीं चाहिए। शुक्र देंगे पैसा, भगवान ने आपसे पैसा कभी मांगा है? नहीं मांगा। भगवान ने क्या मांगा? भाव। वो भाव देता है केतु। अमीरी जैसे राहु दे सकता है, वैसे ही केतु भी दे सकता है, लेकिन राहु की अमीरी, राहु की दी हुई चीजें दिखती हैं, केतु की चीजें दिखती नहीं, क्योंकि मटेरियलिस्टिक नहीं। एक एग्जाम्पल देता हूं, दो कुंडलियों का। चलो कुंडली मैंने एनालाइज की नहीं है, तो दो अलग अलग एग्जाम्पल देता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हमारे ही देश के हैं, अंबानी जी। ठीक है, बहुत अमीर है, बहुत सारा पैसा है, चैरिटी भी करते हैं, बिजनेस भी बहुत सारे चलाते हैं, बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को रोजगार दिया है, सब कुछ बढ़िया। एक दूसरे अमीर व्यक्ति हैं हमारे देश के, टाटा। क्या वो सबसे अमीर है दुनिया में? नहीं। हमारे देश में सबसे अमीर है? नहीं। लेकिन जितनी रिलायंस की नेटवर्थ है ना, उतना तो टाटा ने दान कर दिया सालों में, टाइम के साथ। तो असली अमीर कौन हुआ? ये वाली जो असली अमीरी है, जो असली खुशी है, असली जीवन का संतोष है, वो देता है केतु। तो अच्छा कहां होगा? किसको फायदा देगा? कहां अच्छा होगा? कुंडली के 4, 8, 12 मोक्ष त्रिकोण कहते हैं इसको। यहां पे आएगा तो बहुत अच्छा। 12वें घर में, मृत्यु के घर में, डिटैचमेंट के घर में आ गया तो बहुत बहुत अच्छा। 159, 159 घर है कुंडली के। 1 तो मतलब आपका खुद का सेल्फ, 5 मतलब क्रिएटिविटी, आपके डिजायर्स, 9 मतलब भाग्य, स्पिरिचुअलिटी, धर्म, पिता। इन तीनों में से कहीं आया तो 4, 8, 12 जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यहां भी अच्छा है। जैसे एग्जांपल देता हूं, केतु ने आपको देना क्या है? मोक्ष। तो अगर 4, 8, 12 में आएगा तो भक्ति में ध्यान लगवाएगा, मोक्ष दिलाएगा। अगर 159 में आएगा तो जब आप ज्ञान अर्जित करेंगे, जब आप एस्ट्रोलॉजी से, स्पिरिचुअलिटी से, किसी भी साधना से जुड़ेंगे, तो आपके जीवन में ऐसा परिवर्तन लाएगा कि आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। आत्मज्ञान का ग्रह है। समझना इसको बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि समझने की चीज है ही नहीं, दिमाग तो है ही नहीं ना, भाव है। तो इस तरह से कोशिश करते हैं थोड़ा थोड़ा इसको, इसकी भावना को समझने की। हर ग्रह बोलता है पकड़ो, हर ग्रह आपको कहीं ना कहीं बांधता है। केतु बोलता है छोड़ दो। केतु आपके बंधनों से मुक्त करता है, बेड़ियों से मुक्त करता है, लेकिन नुकसान भी तो दे सकता है। कैसे? मान लो दूसरे घर में आ गया, वेल्थ के घर में, तो आपको बोलेगा छोड़ दो, पैसे नहीं जुड़ने देगा। मान लो शादी के घर में आ गया, बोल देगा छोड़ दो, मत करो, नहीं होने देगा, नहीं चलने देगा। मान लो प्रोफेशन में आ गया, 10वें घर में आ गया, आपके कर्म स्थान में, तो काम में ध्यान ही नहीं लगने देगा।
अब उसी 10वें में जब राहु था तो आपको काम में इतना बड़ा एक्सपर्ट बना रहा था कि जो भी काम मिलेगा हो जाएगा। जब केतु आ गया तो काम में मन ही नहीं है, आपको लग रहा है छोड़ो सब मोह माया है। ऐसा ऐसा कुछ केतु है ना इंटरेस्टिंग। जो केतु बेस्ड व्यक्ति होंगे ना वो बड़े दान वाले होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको रियल अमीरी का। अभी मेरी 4-5 दिन पहले की कंसल्टेशन, सर ने मुझे कॉल किया था शायद बैंगलोर से, बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा था, कुछ टाइम से प्रॉब्लम्स हैं। पता है वो क्या करते हैं, 120 स्ट्रे डॉग्स जो सड़क पे कुत्ते होते हैं, 120 कुत्तों को पाल रखा है कि सर्दी में बेचारे कहां जाएंगे। उनका खाना, उनकी दवाई, उनका रहना, डेली उनके ब्लैंकेट, उनको जैकेट पहनानी है, किसी को चोट लग गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया उसको हॉस्पिटल ले जाना है, ये सब कुछ करना है। 120 कुत्तों पे महीने का खर्चा कितना होगा? 2-3 लाख रुपए तो होगा। अब सोचो बिजनेस में आजकल लॉस चल रहा है और हर महीने ये 2-3 लाख रुपए वो कुत्तों के लिए खर्च कर रहे हैं। लॉस मानेंगे या अमीरी मानेंगे उस इंसान की? ऐसी अमीरी देता है केतु, असली वाली, जो दिखेगी नहीं लेकिन वास्तविकता में होगी। और मन को कितना संतोष मिलता होगा। सर ने मुझे बोला, जब मैंने पूछा कि सर डॉग्स के साथ आपका एफिलिएशन लग रहा है, डॉग्स का बहुत ध्यान रख रहे हो कुंडली देख के, तो कहते हैं मेरे बच्चे तो 3 टाइम खाना खा लेते हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, हु विल फीड दिस चिल्ड्रन ऑफ गॉड, इसलिए मैं करता हूं। ये है असली अमीरी। सर से परमिशन नहीं ली है इसलिए नाम नहीं बता सकता हूं भी उनका, बट ये देता है केतु। समझ रहे हैं, सब कुछ दूसरों के लिए, सब कुछ दूसरों के लिए, पर मटीरियलिस्टिक जगह पर आ गया। सर के मैं 12वें में था जो कि मोक्ष वाला कारक है, लेकिन मटीरियलिस्टिक जगह पर आ गया तो उससे छुड़वा देगा। मोक्ष के लिए ठीक है, वास्तविक जीवन में जिन चीजों की जरूरत है उनसे अलग करा देगा, बस इतना सा। और केतु का उपाय, डॉग। केतु मेल चाइल्ड को भी दर्शाता है। तो जैसे कि किसी के 9वें घर में अगर केतु आ जाए तो कुंडली देख के आप 99% श्योर, सिर्फ 9वें घर का केतु देख के बोल सकते हो कि पहली संतान होगी, पक्का होगी और पुत्र होगा। सिर्फ 9वें घर का केतु देख के आप बता सकते हैं। ये थोड़ी मेल शोविनिस्टिक लग रहा है कि पुत्र होगा, लेकिन अब शास्त्र जो बोलते हैं मैं वही बता रहा हूं। अगर कुल आपका बहुत अच्छा चल रहा है, केतु दर्शाता है। सुना है, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वतन न जाए, वचन न जाए, भगवान राम के लिए बोला जाता है। तो ये जो कुल है ना, परिवार, ये दर्शाता है केतु। तो जब केतु अच्छा होगा तो आप देखेंगे जनरेशन से जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी अच्छा ही अच्छा होता जा रहा है। या कुछ फैमिलीज में आपने देखा होगा ऐसी टिपिकल प्रॉब्लम होती है कि मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम आती है हेल्थ की, फीमेल्स ठीक रहती हैं। या इस फैमिली में स्पाउस की डेथ हो जाती है, अपनी फैमिली वाला बच जाता है, दूसरे की हो जाती है। दादाजी में दादी की हो गई थी, फिर हो गई चाचा की हो गई, या फूफा जी की हो गई, बुआ बच गई। उसके नीचे चलो तो लड़का, मतलब फैमिली में लड़का था तो उसकी वाइफ की डेथ हो जाएगी, लड़की होगी तो उसके हस्बैंड की हो जाएगी। ऐसे जनरेशन देख रहे हैं आप, स्पाउस की डेथ हो रही है, या फर्स्ट चाइल्ड की डेथ हो रही है, या मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम हो रही है, या ऐसी कोई प्रॉब्लम जो जनरेशन से चल रही है, केतु खराब है, केतु की प्रॉब्लम है। एक दूसरा इंटरेस्टिंग एग्जांपल आपको देता हूं। इसमें अलग अलग योग भी बनते हैं केतु के, तो उनमें से एक बहुत अच्छा योग होता है जब बृहस्पति और केतु एक साथ आए। एक फेमस इंसान आपने नाम सुना होगा, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी। रिजल्ट देखिए, खुद प्रधानमंत्री, बेटी प्रधानमंत्री, उसका बेटा प्रधानमंत्री, उसका बेटा भी अभी लाइन में है। कभी ना कभी तो टाइम आ ही जाएगा, अभी नहीं है तो आगे आ जाएगा। तो ये जो जनरेशन 3, 4, 5 जनरेशन तक इतना बड़ा पद ऐसे देता है केतु। अब बोलो, असली देने वाली चीज तो केतु के पास थी। हम कहां मोह माया, शुक्र से पैसा मांग रहे हैं, मंगल से सेहत मांग रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। असली चीज तो केतु जी लेके बैठे थे। आज हुई ना इंटरेस्टिंग बात। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे इस बारे में और डिटेल में बात करते रहेंगे।